हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी से हम लोग क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, वो हम लोग कैसे बताते हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोग RS नोमेनक्लेचर भी देखेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग A एंड Z नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे आज इस वीडियो में। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। और इसमें से तीनों में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि कोई कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उस मॉलिक्यूल में POS इट मीन्स कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस हो एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, दोनों एब्सेंस हो। अगर दोनों एब्सेंस होता है तो उस कंडीशन में आपका मॉलिक्यूल जो हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री इट मीन्स कि क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर हम लोग प्लेन पास करते हैं तो उसके दोनों साइड सेम नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपाउंड हम लोग को मिलना चाहिए, तो वहाँ पे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे जब हमने प्लेन पास किया, यहाँ पे जब हमने क्या किया, प्लेन पास किया, देखो यहाँ पे ये वाइट कलर से जो मैंने प्लेन पास किया, ये दोनों लोन पेयर के बीच में है, यानी लोन पेयर का रिफ्लेक्शन लोन पेयर दे रहा है और हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन हाइड्रोजन दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो सेम यहाँ पे देखेंगे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है। तो इसके पास 4 बॉन्ड इसने बनाया है। तो क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? मतलब कि कहीं से भी आप प्लेन पास करो तो दोनों साइड आपका सेम कंपाउंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सेम कंपाउंड आप लोग को शायद देखने को नहीं मिल रहा होगा अगर कहीं से भी आप लोग प्लेन पास कर दो तो, ठीक है। तो यहाँ पे POS नहीं है, एब्सेंस है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन को सेंटर माना, तो कार्बन के जैसे ऊपर जाएंगे हाइड्रोजन मिल रहा है तो सेम एज इट इज नीचे जाने पे भी हाइड्रोजन मिलना चाहिए। जितना लेफ्ट साइड में चाहोगे जो कंपाउंड मिलेगा, जो मॉलिक्यूल मिलेगा, सेम आपके राइट साइड में भी वैसे ही मिलना चाहिए एज इट इज। तो हमारा वो मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी नहीं, जैसे कि नाइट्रोजन के अगर अपवर्ड चलेंगे तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, लेकिन उसके अपोजिट जस्ट नीचे जाएंगे तो वो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दोनों एब्सेंस है। सो इट मीन्स कि ये आपका जो कंपाउंड है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, कैसे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव देखते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसको इरेज करो। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, उसमें देखो क्या है कि हमारा क्या है, वहाँ पे आपका दिया हुआ है एक एल्कोहल जो है वहाँ पे अबव द प्लेन पे है और एक एल्कोहल क्या है बिलो द प्लेन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका जो सेंटर है मेन हमारा ये वाला बॉन्ड है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे सीधा करके लिखते हैं ताकि इजी वे में समझ में आए। ये वाला ऑक्सीजन जो एल्कोहल OH ग्रुप जो है अबव द प्लेन है, तो उसको हमने ऐसे क्या किया, सेम एज इट इज यहाँ पे OH लिख दिया और ये यहाँ पे CH2OH प्लेन में है, क्लियर। और फिर यहाँ पे इस बॉन्ड के आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे बिलो द प्लेन में आपका क्या दिया हुआ है, OH ग्रुप है और इसका अबव यहाँ पे प्लेन में क्या है, CH2OH, ठीक है। मैंने इसी मॉलिक्यूल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को हम लोग 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने से देखो क्या आपको सिमेट्री मिल रही है। ऐसे तो सिमेट्री नहीं मिल रही, बट रोटेट करने पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रोटेट करने पे क्या मिलता है कि ये वाला साइड OH एज इट इज रहने देते हैं, CH2OH, और ये वाला जो बिलो द प्लेन OH ग्रुप है वो रोटेट होके अबव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। आप लोग पेन से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो आप लोगों को सेम ही समझ में आएगा, सेम ही आंसर मिलेगा। पेन को रोटेट करके देख लो, या जो पीछे वाला ग्रुप है वो 180 करोगे तो वो सामने आ जाएगा, क्लियर। तो अब देखो क्या यहाँ पे एक प्लेन पास हो रहा है और ये प्लेन से दोनों साइड सेम आपको कंपाउंड मिल रहा है। यहाँ पे OH अबव दिया है, यहाँ पे भी अबव दिया है और CH2OH ग्रुप इधर भी है और यहाँ पे भी है।
तो यहाँ पे क्या है, आपका POS प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब POS प्रेजेंट हो जाता है उस कंडीशन में आपका जो मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट तो C यहाँ पे देखो सल्फर है, इसमें हम लोग बस देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो एक बार सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, यहाँ पे सल्फर पे अगर ऑक्सीजन है तो सेम एज टी, नीचे ऑक्सीजन नहीं है। लेफ्ट साइड में आपका फिनाइल ग्रुप है बट राइट साइड में फिनाइल ग्रुप वाला नहीं है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एब्सेंस है। ठीक है, एंड इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेम नहीं है, तो ये भी दोनों एब्सेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्लेन पास नहीं कर पाओगे कि आपको रिफ्लेक्शन दोनों का सेम मिले। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो कंपाउंड होता है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। समझ में आ गया कैसे हम लोग इसको देखते हैं? क्लियर है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दोनों में से कोई एक भी होता है तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, दोनों होता है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड आपका दोनों एब्सेंस होता है तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है कंपाउंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि आपका यहाँ पे अकायरल बताना है। अकायरल किसको बोलते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अकायरल किसको बोलेंगे? जिसमें आपका POS या फिर COS दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो। दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो उसको अकायरल बोलते हैं, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? तो ये एक चीज हो गया। और कायरल किसको बोलते हैं? जिसमें आपका POS इट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री और COS इट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, और वो आपका कायरल हो जाता है। ये दोनों समझ में आया? तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकायरल इट मीन्स कि जिसमें या फिर POS COS दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा आप लोग को कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, आप इसको इमेजिन करके चलो कि हम लोग एक प्लेन पास कर रहे हैं यहाँ से। देखो एकदम सेंटर से जा रहा है वो प्लेन, देखो ध्यान से देखोगे तो आप लोग इमेजिन कर पाओगे। ये वाला जो प्लेन जा रहा है, तो इस प्लेन के आप लोग देखो दोनों साइड में देखो क्या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग को दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है अबव द प्लेन, इसके राइट साइड में भी मिथाइल है अबव द प्लेन, सेम कार्बन पे। ये कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है, ये कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है, और ये कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी इसके लेफ्ट राइट साइड में डबल बॉन्ड O है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सो इट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो इट मीन्स ये हमारा कंपाउंड क्या है, अकायरल है। ठीक है, तो हमारा A जो है अकायरल है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल भी सेम ही है, हम लोग वही सेम प्लेन हम लोग यहाँ से पास करेंगे। देखो ये वाला जो प्लेन जा रहा है, इसमें ये देखो ये वाला जो कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है, और इस वाले कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है, और यहाँ पे भी ये वाला कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है। ये बीच से एकदम प्लेन जा रहा है। ठीक, और ये इस वाले कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है, ये वाले का यहाँ पे ये वाला कार्बन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे भी अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, और इसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड जो हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इट मीन्स कि ये अकायरल हो गया। क्लियर? चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। अब आप लोग देखोगे यही इसी टाइप का अगर सेम प्लेन इस वाले मॉलिक्यूल में पास करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग को यहाँ पे कोई प्लेन नहीं मिलेगा। ध्यान से देखोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ये वाला कार्बन का रिफ्लेक्शन अगर ये वाला कार्बन करता है तो यहाँ पे इसके साथ ब्रोमीन अटैच है, बट यहाँ पे नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ से प्लेन ले जाएंगे। देखो हर एंगल आप जो भी पॉसिबल है वो एंगल आप लोग इमेजिन करके देख लेना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। देखो अगर ये प्लेन जाता है इस वाले दोनों कार्बन को और ये दोनों कार्बन को कट करते हुए, तो इस कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
एंड ये वाला कार्बन का रिफ्लेक्शन ये वाला कार्बन दे रहा है। और इसमें देखो, इसमें लगा हुआ जो आपका हाइड्रोजन है वो ऊपर की साइड है, इसमें भी ऊपर की साइड है, और जो जिसको हम लोग इक्वेटोरियल यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक्सियल नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, और ये ब्रोमीन को कट करते हुए प्लेन जा रहा है। तो इसकी वजह से इसमें भी क्या हो रहा है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपका भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर। और इसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड हो जाएगा ये भी अकायरल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कि आपका क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है आपका ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, कौन से कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब हमारे पास क्या हो, उस मॉलिक्यूल में क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो, तो वो वाले मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल। ठीक। और आपका वहीं अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन से होंगे, जिस मॉलिक्यूल में हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो, तो वो हमारा जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो अकायरल हो जाएगा। समझ में आया डिफरेंस दोनों में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना अच्छे से, कहीं पे भी आप लोग लिख सकते हो अलग से। क्लियर है। चलो, तो इससे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग ने देख लिया और सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लिया, मॉलिक्यूल एक्टिव है कि नहीं, इनएक्टिव है कि नहीं, वो भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं। ओके। चलो, अब हमारे पास दूसरा आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन, कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी आपका जो सेंटर एटम है, जैसे कि कार्बन है, इसमें चारों जो एटम अटैच हैं उसकी प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, कौन 2 पे है, कौन 3 पे है, कौन 4 पे है। अगर वो डिसाइड हो जाता है तो हम लोग 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग हम लोग रोटेट करेंगे। अपने हाथ को मूव करके देख लेना कि अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इट मीन्स कि वो उसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इट मीन्स कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बस हम लोग को डिसाइड क्या करना है कि इसमें नंबरिंग कैसे हम लोग देखेंगे। तो जो नंबरिंग में जीतेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे कि इसमें 1, 2, 3 यहाँ पे आ रहा है तो ये आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और नंबरिंग कैसे करते हैं, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा वो नंबर 1 हो जाएगा। तो हम लोग से कार्बन नंबर 1, 2, 3 का पूछा है, तो पहले हम लोग कार्बन नंबर 1 का देखते हैं। 1 में ये वाला जो कार्बन है, इससे 4 ग्रुप अटैच है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम लोग चलेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा नंबर 1 पे हो रहा है। तो पहले इसमें क्या है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सब सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो चलो, कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, इसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है। और इस कार्बन से क्या है कि 3 कार्बन ही अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है। ये वाले कार्बन से 3 कार्बन अटैच है और ये वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। और यहाँ पे जब देखोगे कि इस वाले कार्बन से क्या है कि आपका एक यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है और एक कार्बन अटैच है। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वाला जो आपका ग्रुप है वो जीत जाएगा, उसको नंबर 1 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, सब तो कार्बन है लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कार्बन से तो ज़्यादा होगा। क्लियर। अब चलो, तब ये तो डिसाइड हो गया। अब सेकंड किसको देते हैं, तो सेकंड ऑब्वियसली हमें इसको देना पड़ेगा क्योंकि इस वाले कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, तो इसका मास ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 1, 2 हो गया। और 3 में देख लो, ये वाला कार्बन से 1 कार्बन अटैच है, इससे तो कोई कार्बन ही अटैच नहीं है, तो ये आपका 3 हो गया। क्लियर है। 1, 2, 3 समझ में। और ये आपका ऑटोमेटिकली 4 प्रायोरिटी दे देंगे। तो आप लोगों को बस क्या करना है, रोटेट करना है, हाथ को रोटेट करके देखो, 1, 2, 3 के साइड में रोटेट करेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इट मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया कैसे हम लोग देखा। चलो, अब सेकंड का हम लोग देखते हैं। सेकंड में देखो क्या है, अगेन ये वाले कार्बन से 4 ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले एटॉमिक मास वाला, पहले फर्स्ट कार्बन देखते हैं कि पहले कौन सा एटम अटैच है। तो यहाँ पे इस साइड में कार्बन है और इस साइड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक जीत गया, नंबर 1 ये हो गया।
इस कार्बन के लिए। अब 2 देखेंगे, ये तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा जिसमें हाइड्रोजन है, क्योंकि इससे कम क्या ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब 2 3 में देखो ये वाला कार्बन जो है उससे कितने कार्बन अटैच है, 1 2 2 और एक 3 यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन से 1 कार्बन अटैच है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। क्लियर, 1 2 3। तो यहाँ पे आप रोटेट करके देख लो, 1 2 3। चलो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इट मीन्स कि आपका सेकंड वाला भी क्या आ जाएगा, एस हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम लोग देख रहे हैं? ठीक है, आप लोग एक बार फिर से खुद से करके देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अब चलो थर्ड वाला कार्बन का देखते हैं हम लोग। थर्ड वाले कार्बन में ये वाला कलर नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो चलो ये वाला कार्बन से चलेंगे, अब लोग ऊपर चले, एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो ये आपका 4th प्रायोरिटी है। हाइड्रोजन अपने आप 4th प्रायोरिटी हो जाता है, क्योंकि उससे छोटा कुछ नहीं होता, बाकी सब उससे बड़े वाले ही एटम यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन, तीनों साइड कार्बन है, तो उससे आगे वाला हम लोग कार्बन देखेंगे। तो ये वाला जो कार्बन है इससे 1 कार्बन अटैच है, इससे भी 1 कार्बन अटैच है, बट ये यहाँ पे आपके 1 2 3 कार्बन अटैच है, तो इसकी वजह से ये वाला नंबर 1 हो जाएगा। हो गया 1। अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन हो गया, कॉमन हो गया दोनों में। इसके बाद से ये वाला कार्बन चले तो यहाँ पे इस कार्बन से 1 ही कार्बन अटैच है, जबकि इस कार्बन से 1 ऑक्सीजन अटैच है, 1 कार्बन अटैच है, तो इसकी वजह से हमारा ये सेकेंड प्रायोरिटी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा ये वाला। क्लियर। तो हम लोग चलेंगे अगर अकॉर्डिंग टू चलते हैं 1 2 3 नंबरिंग के, तो अगेन ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड का क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 हम लोग चल रहे हैं। तो बट यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ऐसा देखना, अगर आपका 4th प्रायोरिटी जो है अबव द प्लेन होता है, अगर आपका 4th प्रायोरिटी, लेट्स से यहाँ पे देख लो, सॉरी फ्लोरीन लगाया मैंने, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर इसमें नंबरिंग करेंगे तो हमारा क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है, तो 1 ये 2 ये 3 और आपका ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हम लोग 1 2 3 ऐसे चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसका कन्फिगरेशन एस होना चाहिए, बट उस कंडीशन में जहाँ पे अबव द प्लेन पे 4th प्रायोरिटी आता है तो वहाँ एस कन्वर्ट हो जाता है आर में। समझ में आया? ये बस इसी कंडीशन में होगा जब आपका 4th प्रायोरिटी अबव द प्लेन होता है, तो अगर बिलो द प्लेन होगा तो नहीं चेंज होगा, जो आंसर निकलेगा वही होगा। बट यहाँ पे 4th प्रायोरिटी क्या होता है, अबव द प्लेन आता है, तो उस कंडीशन में हमारा चेंज हो जाएगा, तो एस का आर हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम है, 4th प्रायोरिटी अबव द प्लेन आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, आर आ रहा है, तो आर से कन्वर्ट होकर ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1s 2s एंड 3 का भी हमारा क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एस ही निकलेगा, ठीक है। 3s तीनों का हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर एस में एस हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको कैसे हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं? चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें देखो जो जिसका भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, जिस भी कार्बन का यहाँ पे स्टीरियो बताया गया उसी कार्बन का निकालना है हम लोग को, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे हम लोग पहले इसको देखते हैं, 1 2 3 फर्स्ट कार्बन को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कार्बन में आपका वही नंबरिंग करना है, अगर अबव द प्लेन OH है तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे 4th ग्रुप जो दिख नहीं रहा है, 4th बिलो द प्लेन पे आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ये खुद से आपको इमेजिन करना है, खुद से सोचना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो यहाँ पे नंबरिंग करो। तो यहाँ पे फर्स्ट एटम ही हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, और आपका 4 जो हाइड्रोजन है वो आपका ऑटोमेटिक 4th प्रायोरिटी पे चला जाएगा। तो 1 हो गया, 4 हो गया, अब 2 3 डिसाइड कर लेते हैं। दोनों ये में ये कार्बन कॉमन दिख रहा है तो आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इस कार्बन से 1 कार्बन अटैच है, बट यहाँ पे इस वाले कार्बन से एक इधर कार्बन अटैच है और एक इधर, तो ये वाला आपका सेकेंड प्रायोरिटी हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड प्रायोरिटी हो गया और ये आपका थर्ड हो गया, 1 2 3 हो गया।
तो हम लोग रोटेट करके देख लो, 1 2 3, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया, एस हो गया। और आपका फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, तो चेंज नहीं होगा यहाँ पे आंसर। समझ में आया? ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेकेंड कार्बन का देखते हैं। सेकेंड कार्बन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर बिलो द प्लेन आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो आपका एबव द प्लेन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है ना, तो चौथा वैलेंसी हम लोग को दिखता नहीं है, बट हम लोग हाइड्रोजन इमेजिन कर, वो तो पता ही होता है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी में आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब याद रख लेना एबव द प्लेन है, इसका मतलब कि जो भी आप आंसर निकालोगे वो आपका चेंज हो जाएगा, आर होगा तो एस हो जाएगा और एस होगा तो आर हो जाएगा। क्लियर? इस चीज़ का ध्यान देना। तो नंबरिंग करो, आपके पास ये यहाँ पे कार्बन मिला, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, ये तीनों में कॉमन आ गया। तो इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है और इस कार्बन से मिथाइल अटैच है, इस कार्बन से कार्बन, तो आपका नंबर 1 ये हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है। तो नंबर 1 ये हो गया, 1 हो गया ये, और ये हमारा नंबर 2 ये हो गया, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास, मिथाइल के पास 3 हाइड्रोजन ही है, और यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है, अगेन एक और कार्बन है। तो 1 2 और ये आपका मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रोटेट करके देखो, 1 2 3, ये आपका क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब हम लोग को आंसर एस आना चाहिए, बट एबव द प्लेन फोर्थ प्रायोरिटी है, तो हमारा एस कन्वर्ट इनटू आर, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलो अब लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वाला को अच्छे से हम लोग यहाँ पे क्लियर करके देखते हैं। लास्ट वाले कार्बन को देख लिया जाए, तो यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन का क्लोरीन ही सबसे पहले अटैच है, तो नंबर 1 तो यही हो गया, और इसमें हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा एज इट इज़ वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो गया ये, और यहाँ पे सेकंड में कार्बन ये है, दोनों कॉमन है, बट इस कार्बन से एक कार्बन और 2 कार्बन अटैच है, बट यहाँ पे ओनली एक ही कार्बन अटैच है। सो इस कंडीशन में हमारा नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो गया, और हाइड्रोजन तो 4 होगा ही। तो 1 2 3 है, हम लोग रोटेट किए हाथ को, तो आपका कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, इट मीन्स कि आपका ये क्या है, आर हो जाएगा। थर्ड वाला भी आपका क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी क्या है आपका, डैश पोजीशन पे है, सो उसकी वजह से अगर आर है तो आर ही रहेगा। क्लियर हुआ सबको? आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखना, अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पे ही और मैं बनाऊँ। ठीक है, बहुत जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक, चल एक और, अब देखो यहाँ पे आपका आता है ईजेड नोमेनक्लेचर। ईजेड नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग हमेशा देखेंगे आपका एल्कीन वाले ही ग्रुप में देखेंगे। ठीक है, एल्कीन वाले ग्रुप में देखो, लेकिन आपका एक कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे देखो अगेन वही प्रायोरिटी वाला ही आता है आपका, कि यहाँ पे आपस में प्रायोरिटी देखना है, बस इन दोनों में नंबर 1 कौन जीतता है इस साइड का डिसाइड करेंगे, और इन दोनों साइड में नंबर 1 कौन होता है वो आपस में हम लोग डिसाइड करेंगे। लेट्स से कि अगर यहाँ पे नंबर 1 ये वाला होता है और यहाँ पे नंबर 1 ये वाला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों नंबर 1 के कंपैरिजन करते हैं कि और दोनों नंबर 1 वाला प्रायोरिटी क्या है, अगर अपोजिट साइड में है, एंटी साइड में है, तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई होगा कब, जब हमारा एंटी साइड में होगा नंबर 1 प्रायोरिटी। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा क्या आता है, नंबर 1 वाला प्रायोरिटी अगर सेम साइड में आता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जेड हो जाता है, उसको हम लोग कब होगा, ये आपका सीन वाले साइड में, अगर दोनों क्या हो, नंबर 1 वाला अगर सीन वाले साइड में होता है, तो इट मीन्स कि वो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक, अगर एंटी साइड में होता है तो 1, और अपोजिट सेम साइड में होता है तो आपका जेड हो जाता है। क्लियर हुआ? तो बस हम लोग को नंबरिंग करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है, इसमें बस आपस में ही डिसाइड करना होगा इन दोनों में ही। तो चलो इन दोनों में करते हैं यहाँ पे, तो क्लोरीन ऑब्वियसली जीतेगा, कार्बन से इसका एटॉमिक नंबर जाता है, तो इसको नंबर 1 ये मिल गया, और इस साइड में देखेंगे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे नंबर 1 ये हो जाएगा। हाइड्रोजन तो इसका एटॉमिक मास कम है,
तो यहाँ पे देखो दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी वाला क्या है, सेम साइड में है, इट मीन्स इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है ना, सिंपल, एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, सेम साइड में है तो आपका जेड हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस नंबरिंग करो, एक तरफ अल्कोहल OH ग्रुप है, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे नंबर 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन है तो कोई बात नहीं, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, बट इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है। और एक कार्बन जब अटैच है तो यानी कि इससे जीत जाएगा, ये यहाँ पे नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड में है, नंबर 1 और नंबर 1 इस साइड वाला, तो इसकी वजह से हमारा जो नोटेशन हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, यहाँ पे देखो अपोजिट है तो ई हो जाता है, और सेम साइड में है तो आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो, जो भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं आपका मॉलिक्यूल में, उसकी वजह से हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड करते हैं, ये भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने RS नोमेनक्लेचर भी देखा कि अगर आपका क्लॉकवाइज चलता है तो आपका उस कंडीशन में R हो जाता है, और आपका एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन मिलता है तो आपका उस कंडीशन में क्या हो जाता है, S हो जाता है। अगर इनकेस अगर आपका फोर्स प्रायोरिटी क्या हो, अगर अबव द प्लेन पे हो तो उस कंडीशन में आपका R कन्वर्ट इनटू S एंड S कन्वर्ट इनटू R। क्लियर? और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपका एल्कीन में अगर दोनों साइड में क्या हो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो, अगर सेम साइड में हो तो उस कंडीशन में हमारा नोटेशन जेड हो जाएगा, और आपका दोनों में अगर दोनों का फर्स्ट प्रायोरिटी एंटी साइड में होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ई नोटेशन हो जाएगा। सो आई होप कि ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। अगर कहीं किसी को डाउट होता है, अगर इस कॉन्सेप्ट से और वीडियो आप लोगों को चाहिए क्वेश्चन वाले, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो और भी लेते आऊँगी। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? सो कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड लोग को। ओके, सो टाटा बाय बाय।